क्या हम मीम कॉइन्स के सुपर साइकिल में हैं? अब इस थ्योरी की वजह सरमायाकारी के पैटर्न में बड़ी तब्दीली है। मार्केट्स में इतनी ज्यादा मुख्तलिफ चीजें और डायनामिक्स शामिल हो गए हैं कि आपके लिए मार्केट्स को मुकम्मल समझना बहुत मुश्किल हो गया है। अब ये ऐसी बातें हैं जो कोई भी नहीं करता, लोगों के लिए सिर्फ लॉन्ग शॉट ही अहम है। खैर आए ऐसे मौजू पर बात करते हैं जिस पर कोई बात नहीं करता। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। अब जो बात मैं करने जा रहा हूं वो अमेरिकन और यूरोपीय पैटर्न के हवाले से है, क्योंकि जब भी डॉलर कमजोर होता है तो इसके नतीजे में गरीब मुमालिक की इकोनॉमीज बहुत बेहतर होती हैं। वहां पैसा आता है, वहां इन्वेस्टमेंट तेज होती है और पूरी इकोनॉमी चल पड़ती है। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में इसके कुछ ऐसे नतीजे सामने आते हैं जो बिल्कुल उलट हैं। जैसे लोगों के दरमियान वेल्थ गैप बढ़ने लगता है और जैसे जैसे डॉलर कमजोर होता है ये वेल्थ गैप मजीद खतरनाक हो जाता है। इसी वजह से वहां का कमजोर तबका ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ढूंढता है जहां वेल्थ गैप को कम किया जा सके। वहां की मिडिल क्लास में रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग भी खतरनाक से खतरनाक बैटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे हमारे मुमालिक में होता है। लेकिन हमारे मुमालिक में जब अच्छे हालात होते हैं तब लोग ऐसी बैटिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब हालात अच्छे हैं तो बेहतर है थोड़ा सा रिस्क ले लिया जाए। लेकिन जैसे ही हालात बुरे होते हैं वो तमाम अखराजात और रिस्क जो हैं उनको बंद कर देते हैं। अब ये बहुत ही बुनियादी फर्क है। इसकी वजह वेज रेट और जॉब सिक्योरिटी है। यानी एक वहां पर तनख्वाह अच्छी है और दूसरी जॉब सिक्योरिटी भी है, तो लोग बुरे हालात में रिस्क लेने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। अब ये मार्केट साइकोलॉजी है, इसको आप बहुत ज्यादा 2+2 के हिसाब से नहीं देख सकते। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें शामिल हैं जिनको आप शायद समझ भी ना सकें। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा स्पेंडिंग पैटर्न है जो देखने में आया है। जब अमीर मजीद अमीर होते हैं तो इससे नीचे मौजूद लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे में वो रिस्क लेना चाहते हैं तो वो कहां जाएंगे? तो रिस्क लेने के लिए सबसे बेहतरीन जगह क्रिप्टो ही होती है। तो फिर वो यहां आएंगे, वो देखेंगे कि बड़े बड़े लोग यहां बड़े बड़े कॉइन्स खरीद रहे हैं। अच्छे इन्वेस्टर टॉप कॉइन्स में से धड़ाधड़ पैसे कमा रहे हैं। जब ये हालात हों तो बेशक वो मैं हूं या आप, मार्केट देखकर यही समझ आएगी कि हम लेट हो गए हैं। अगर हम ऐसे बड़े कॉइन्स में जाते हैं तो वेल्थ गैप जिसकी वजह से हम मार्केट में आए हैं वो मजीद बढ़ेगा, वो वेल्थ गैप मजीद खतरनाक होगा। इसी वजह से हमें अगर इसको खत्म करना है तो हमें किसी ऐसे कॉइन में जाना है जो हमें हर मसले से निकाल सके। फिर हम मार्केट के मजीद रिस्की हिस्से में जाएंगे जो मीम कॉइन्स का हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जो रिटेल का मरकज बन जाएगा। ऐसे में बहुत बड़ा पैसा जो हर वक्त बड़े कॉइन से निकलकर मीम्स में आता जाता रहता है, और दूसरा रिटेल का पैसा। तो इसके नतीजे में मीम्स का सुपर साइकिल आएगा। अब ये सुपर साइकिल, इसकी जो थ्योरी है वो बहुत अहम है। इसका मतलब है कि पिछली बार एनएफटीज की तरह इस बार भी मीम कॉइन्स के भी 3 बुल रन होंगे। यानी पहला हिस्सा हम पिछले दिसंबर से मार्च तक देख चुके हैं, अब एक और देखेंगे और फिर एक अगले साल देखेंगे। यानी ये सुपर साइकिल होगा जिसमें मीम कॉइन्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। अब इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी कॉइन नहीं बढ़ेंगे, वो तमाम चीजें ऐसे ही होंगी। मिसाल के तौर पर जब पिछली बार एनएफटीज का सुपर साइकिल था तो एवलांचे भी 9 से $147 पर गया था। ऐसे ही बाकी सब भी जाएंगे। लेकिन बहरहाल मीम कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसे कि लोग एक बार फिर शायद परेशान हो जाएंगे। लेकिन अब तक के मीम कॉइन साइकिल को देखें जो अभी तक हो चुका है, तो जो लोग एक अच्छे मीम कॉइन के साथ जुड़े हैं तो वो तो कमा रहे हैं, लेकिन जो लोग पंप और डंप के नाम पर मीम कॉइन का खेल खेल रहे हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाया है। इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर सुपर साइकिल में मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं अपने ही मीम कॉइन्स में रहूंगा जो मीम कॉइन्स हैं। जैसे मेरा टॉप कॉइन फ्लोकी है, उसके अलावा मेरे पास COQ,
नो चिल, गुड्स और सोड हैं, तो मैं इन्हीं तक महदूद रहूंगा और इन्हीं से पैसे कमाऊंगा, क्योंकि मेरे नज़दीक ये अच्छे कॉइन्स हैं। बाकी हर एक की इसके हवाले से एक मुख्तलिफ राय और ओपिनियन है और हर कोई अपनी मर्जी से देख सकता है चीज़ें मार्केट में। अब यहाँ मैं एक छोटी सी बात इन्वेस्टमेंट पैटर्न पर भी कर दूं। अब वैसे तो ये काफ़ी लंबा मसला है, लेकिन छोटी सी बात यह है कि अमेरिका का आलमी मईशत में हिस्सा मुसलसल कम हो रहा है। ये एक ऐसा रुझान है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। अब चीन की मईशत तेज़ी से बढ़ रही है और अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन चुकी है। फिर इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील समेत नए नए ममालिक अब सामने आ रहे हैं जहां लोगों की इन्वेस्टमेंट पावर बहुत बड़ी है। इसी वजह से अब सिर्फ अमेरिका की बुनियादी हर चीज़ों को देखना और समझना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ अमेरिका की बुनियाद पर सबको डिटेल से देखना। बहुत कुछ अमेरिकी मार्केट्स के हवाले से अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी मार्केट्स पर बुरा असर नहीं होता, क्योंकि पैसे के डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। पैसे के डायनामिक्स तब्दील हो रहे हैं। अब जैसे जैसे ये चीज़ें मजीद बढ़ेंगी तो अमेरिका की आलमी ताकत कम होगी और दूसरे ममालिक ज़्यादा ताकतवर होंगे। अमेरिकी शहरियों की ज़िंदगी का मेयार मुतासर होगा और वहाँ मौजूद इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स के माइंडसेट भी तब्दील होंगे। आलमी मईशत और सियासत पर इसके बहुत ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। इसी वजह से ये बेयर मार्केट काफ़ी मुख्तलिफ होगी। इस बार हम बहुत ज़्यादा तबाही देखेंगे। जो तबाही पिछली बेयर मार्केट में हुई थी, शायद इस बार उससे भी बड़ी तबाही होगी। लेकिन एक बात जो सबको याद रखनी है कि आपको जब लालच अरूज पर हो तो मार्केट से निकल जाना चाहिए। खैर ये मौका अगले साल आएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ब्रेक लगानी होती है। इसी वजह से जिंदगी में ब्रेक लगाना सीखें और जहां आपका दिल किसी काम से उठ जाए वहां बैठकर जरूर गौर करें। कोशिश करें कि अपने आप को टाइम दें, अकेले बैठकर अपने प्लान सोचें। जरूरी नहीं कि हर वक्त ग्रुप के साथ फैसला करें। जो शख्स खुद फैसले नहीं कर सकता वो कभी कामयाब नहीं होता। इसी वजह से खुद भी रिसर्च करते रहा करें, खुद भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। मार्केट में है तो इसका कोई भी पहलू आपकी नजर से ओझल नहीं होना चाहिए, इसलिए अपनी हिस्से की पूरी कोशिश करते रहें। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बहुत भला हो जाएगा। एक काम जो आपने याद से करना है वो है घंटी बजानी है, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से वक्त की पाबंदी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मैं माजरत खा हूँ। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ जहाँ ना होने के बराबर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर मैं जल्द अपने जो प्रेजेंस है उसको बेहतर करूँ और आप सबके साथ राब्ते में रहूँ। इसके अलावा मैं एरिना पर भी मौजूद हूँ। एरिना में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है और कोशिश करता हूँ कि जल्द उसके ऊपर मैं आपकी खिदमत में अपडेटेड चीज़ों के साथ हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया।